नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण दिया जिस पर भारत की संसद ठप है। वैसे बीजेपी संसद की कार्रवाई चलने देने के लिए बहुत ज्ञान भगाती है, लेकिन अब खुद ही संसद नहीं चलने दे रही है। जो बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू कहती है, नॉन सीरियस नेता कहती है, उनके लंदन वाले भाषण से बहुत सीरियस है। इससे एक बात तो पता चलती है कि बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत भारत में 125 करोड़ भारतवासियों के सामने सिर्फ राहुल गांधी को नॉन सीरियस लीडर दिखाना चाहती है। खुद राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता नहीं समझती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस नेता को बीजेपी पप्पू कहती है, उस नेता के लंदन वाले बयान पर बौखलाई ना घूम रही होती। जिस संसद की कार्रवाई चलने देने के लिए इतना ज्ञान बघाड़ती है, उस संसद को खुद ना ठप होने देती। राहुल गांधी के एक बयान पर 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के खर्च पर चलने वाली संसद को ठप ना होने देती। दोस्तों, राहुल गांधी ने लंदन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी ढांचा संसद है, स्वतंत्र प्रेस है, न्यायपालिका है। भारत में आज ये सभी मजबूर हैं, हर जगह आवाज दबाई जा रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीबीसी सरकार के खिलाफ खबरें करना बंद कर दें तो बीबीसी के उसके खिलाफ दर्ज मामले गायब हो जाएंगे। बीबीसी ने भारत में अब जाकर किसी दमन को अनुभव किया है, लेकिन हमारे देश में पिछले 9 सालों से जनता की आवाज और मीडिया को दबाया जा रहा है। हमारे देश में पत्रकारों को डराया जाता है, उन पर हमले होते हैं और धमकियां दी जाती हैं। सरकार की बात करने वाले पत्रकारों को पुरस्कारों से नवाजा जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी की इसी बात से बीजेपी को बहुत मिर्ची लगी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इधर राहुल गांधी ने ये बातें लंदन में कही, उधर संसद ठप हुई, और तीसरी तरफ वही हो गया जो राहुल गांधी ने लंदन में कहा था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी सरकार की एक मंत्री गुलाब देवी गई हुई थी। एक पत्रकार ने उनसे विकास से जुड़ा हुआ सवाल कर लिया। दोस्तों, पुरुष मंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, महिला मंत्री गुलाब देवी से सवाल करने पर पत्रकार को रस्सियों में, हथकड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। देखिए, हाथों में कितनी मोटी मोटी रस्सियां बंधी हुई हैं। देखिए, इसका गुनाह सिर्फ ये है कि इसने बीजेपी मंत्री से उनके गोद लिए हुए गांव के डेवलपमेंट के बारे में सवाल पूछ लिया। नगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था, इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक से पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसे क्या मिला? जेल। क्या ये बात राहुल गांधी की लंदन में कही हुई बात से मेल नहीं खाती? पत्रकार ने डेवलपमेंट पर सवाल पूछा तो उसे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर हाथ से माइक छीन करके हथकड़ियां लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से दर्जनों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बुलडोजर को हर क्राइम को कंट्रोल करने की अवैध दवा बना दी गई है। जज रिटायर होते ही राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। ईडी के अधिकारी नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिए गए आरक्षण को जड़ से खत्म करने के लिए दोस्तों ठेके की नौकरियां लॉन्च कर दी गई हैं। विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई की रेड मारी जा रही है। दोस्तों, अगर किसी और देश में किसी पत्रकार को मंत्री से सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया गया होता तो जर्नलिस्ट एसोसिएशन सरकारों से लड़ जाती। लेकिन यहाँ राहुल गांधी की दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। सवाल पूछने वालों को डराया जाता है और सरकार के जूते चाटने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। इसीलिए भारत में सच के साथ रहने वाले पत्रकार नहीं है। तलवार चाटक और बगैर तलवार चाटक पत्रकारों की 2 कौमें हैं। संसद में माइक बंद करने वाली बात राहुल गांधी सदन में खुद सभापति जी से कह चुके हैं। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते। ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि सर अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते हैं। आप दोस्तों, राहुल गांधी ने पत्रकारों को लेकर जो बात लंदन में कही वो बिल्कुल सच कही। लंदन में कहना गलत हो सकता है शायद, लेकिन विदेशों में जाकर भारत के हालातों पर नरेंद्र मोदी भी खूब ढोल पीट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सही है,
सही बात चाहे लंदन में कही गई हो, पेरिस में कही गई हो या दुनिया के किसी कोने में कही गई हो, सच तो सच ही होता है। भारत में धोखा देकर वोट लेने वाले, झूठ बोलकर वोट लेने वाले नेता लोग सम्माननीय हैं, लेकिन अगर पत्रकार सवाल पूछे तो उसकी जगह जेल हो जाती है। भारत में चोर, मक्कार, भ्रष्टाचारी लोग दाल की जगह केवल स्कूल के बच्चों को हल्दी का पानी पिला दें, वो ठीक है जी, लेकिन अगर किसी पत्रकार ने ये दिखा दिया तो उसको जेल हो जाएगी। ये दाल का किस्सा यही उत्तर प्रदेश का ही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे जरूरी बात यह है कि चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज के दौर में इतने जोखिमों के बीच से आप तक सही बात लेकर के आना इतना आसान नहीं रह गया है। इसीलिए अब जरूरी है दोस्तों कि आप अपने चैनल प्रज्ञा के पन्ना को बिल्कुल नाम मात्र की फीस के साथ ज्वाइन कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा और पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर स्टार दे सकते हैं आप, क्योंकि हमारी पत्रकारिता सरकारी फंडेड नहीं है दोस्तों। सच को केवल आपका समर्थन ही जीवित